शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप लोगों को ज्ञात है एक ही द्रव्य के अनेक पर्याय, अनेक दशाएं, उन सब में उस सामान्य द्रव्य का आभास होता है, होकर के भी अभ्यस्त जिसके साथ हमारा जीवन का होता है अभ्यास, तो वह लक्षण उस समय भूल जाता है तो उसका सही स्वरूप है। ऐसा क्यों होता है? ये एक अनंतकालीन संस्कार होने के कारण उसी ओर वह चला जाता है। जितने भी आप निकट से भी उसका अध्ययन करो तो भी वह बहुत दूर तक चला जाता है। जैसे आज साइंस के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में 30-30 वर्ष तक उम्र तक उनका अध्ययन पढ़ाई होती है और इतने निकट से होती है कि वह कहीं भी चले जाए तो कुछ भी विषय हो उसके साथ तो उनका घनिष्ठ संबंध बना रहता है, और जिसके बारे में हम बार बार कहने के उपरांत जीवन का वहां से हटता नहीं। ये भी है कि इसमें इतनी संख्या में इनका परिणमन हो रहा या हुआ, आगे भी होगा, ये जानते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं का गिन गिन प्रभाव अपने जीव के ऊपर कैसा पड़ता। डॉक्टरों को कभी भी विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इतने उसमें अध्ययनशील हुए हैं, रात दिन वही काम करते रहते हैं। किंतु सुनने में आया था कितनी भी उपाधियां पूरी प्राप्त करने के उपरांत भी जब अपने स्वयं के ऊपर कोई रोग मनोवांछा का हो जाता है तो अपनी चिकित्सा वो नहीं कर पाते है। हाँ, कितने भी हो स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, एक कोशिकाओं के बारे में भी अध्ययन कर ले तो वो नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, अपनी चिकित्सा नहीं, अपने परिवार की भी चिकित्सा वो नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। कल्याण की बात आई तो किसलिए हम करवाएंगे? ऐसे क्यों होता है? भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रभाव हमारे ऊपर, उपयोग के ऊपर भिन्न भिन्न तरीके से होते रहते हैं। अध्ययन करना अलग वस्तु और उससे भिन्नत्व के साथ संवेदन करना अलग होता है। जिसके साथ आपका भिन्नत्व रहता है, भले एक साथ रह रहे हैं, संवेदन नहीं होगा आपको।
आपका व्यक्ति कोसों दूर है, 7 समुद्र पार कर गया है और सुनने में आता है, सुन रहे हैं आप? हाँ। वहां पर पूछा जा रहा है, हाँ हाँ बोल रहे हैं, तो वह एक वियोग की बात कर देता है। इतनी दूरी है, किंतु उसी समय आंखों में पानी आ जाता है। उस वस्तु को हमने बहुत पूर्व में देखा था, लेकिन आज भी उसकी याद होते ही या उसका संबंधित चर्चा सुनते ही मन में भाव पिघल जाते हैं। इसको बोलते हैं वस्तु का संबंध। वस्तु भिन्न भिन्न होते हुए भी उसके संबंध होने के उपरांत तादात्म्य जैसा ही अनुभव होता, बल्कि तादात्म्य से बाबा है, वो बड़ा है। आत्मा के साथ गुणों का संबंध है, उपयोग इत्यादि का, लेकिन उपयोग हमेशा हमेशा देह का ही होता रहता है। मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये मेरा हाथ दुखता है, ये मेरा पैर दुखता है, मैं दुखता हूँ, ऐसा कोई नहीं करता। ऐसे क्यों है ये? थोड़े से अपनी अपनी दुकानदारी तो चलती रहती है, लेकिन ये मुख्य दुकान है, इसके बारे में अपने को थोड़ा सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए। एक बार सोच प्रारंभ हो जाएगा तो आपको लगेगा फिर छोड़ना कोई वस्तु है ही नहीं। त्याग करने के लिए हमें ज्यादा आपसे प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ जाए और थोड़े से प्रयोग करना प्रारंभ कर ले, काम होता चला जाएगा। जिस दिशा में हमारा उपयोग, हमारी जो लगाव, रुझान होता रहता है, उसको थोड़ा सा घनिष्ठ बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध होते हुए भी, घनिष्ठता होते हुए भी, प्रयोजन में हम वस्तु दूसरे को रखते हैं सामने, इसलिए वही आती रहती, वही आती रहती है। कोई व्यक्ति अपनी इष्ट का अभाव होने हो गया, फिर वह उसी क्षण से उसका उसी और उपयोग या इष्टता होने के कारण वह लगभग पागल हो जाता है, लेकिन भीतर से पागल नहीं रहता हो। उसका विषय मात्र एक ही हो गया, इसलिए वो पागल हो जाता है। अब सुनते हैं, बोलते हैं, कविता का रूप नहीं आता। और जब एक को ही तो बार बार बोलते हैं तो उसी में हो जाते हैं, बाहर सारा सारा छटता चला जाता है। स्निग्ध वृक्षत्वात् बंध है, इसलिए कहते हैं स्निग्धत्व अथवा वृक्षत्व के कारण अन्य धर्म के साथ पृथक होते हुए भी एक तादात्म्य जैसा रूप होता चला जाता है। लोहा है, लोहा का स्वभाव है, वह अन्य वस्तुओं से बहुत जल्दी प्रभावित होकर के उसको अपनाता चला जाता है, उसका हो जाता है अथवा उसको अपना कर लेता है। सोना भी वहीं पर है, लेकिन सोना कभी भी उस रूप नहीं होता, उसको अपने अपनाता भी नहीं और स्वयं उसका नहीं होता, रहता उसी में, लेकिन वह कभी भी अपना रंग और अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अनंत काल हो गए, आत्मा का इसके साथ संपर्क हो गया,
होने के उपरांत भी वह उसका होता हुआ जैसा लगता है, लेकिन वह होता नहीं, या यहीं पर पड़ा रहेगा, आपकी यात्रा पूर्ण होगी, सब लोग अर्थी पर उठा करके चले जाते हैं, इसके उपरांत भी फलान चंद गया ऐसा कहते हैं। अरे यहाँ तो है ना, है तो, लेकिन यह भिन्न था और वह भिन्नता नामकरण उसका हुआ, इसका नहीं हुआ। नाम किसका था? इसका नहीं, ये पड़ा रह गया शरीर, इसकी पहचान हम उस नाम से करते थे। नाम के साथ उसका घनत्व और ज्यादा है। एक बार अपने नाम से जुड़ जाओ। आपको कौन सा नाम है बताओ? बहुत सारे ढेर ऊपर ऊपर दिए हुए नाम तो याद रखते हैं आप लोग, किंतु आत्मा का कौन सा नाम है? जो आपका नाम है वही मेरा भी नाम है। कोई भी अंतर नहीं है, मान ले तो बात अलग है। आपको भी आत्मा ही कहा जाता है। सिद्धांत इसी को बोलते हैं, अध्यात्म इसी को बोलते हैं। नाम से आप चिपके रहते, नाम सुनते ही आपको या तो दुख होता है, या सुख होता है, या विस्मय होता आदि आदि, किंतु उसी वस्तु को लेकर के होता है। आत्मा हम है, आत्मा है, लेकिन उसके बारे में कोई संवेदन करना भी चाहे तो नहीं हो पाता। श्रद्धा के माध्यम से जो कुछ भी हम स्वीकार कर लेते हैं, बात अलग है। हमारे कोई विशेष विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और कोई स्थान विशेष जो हमारे लिए कुछ उसके बारे में बताया है, लेकिन जहाँ पर आप बैठते हैं, आंखें बंद कर दो और सारे इंद्रियों को भी एक प्रकार से विश्रांत कर दो, तो भी संवेदन तो आपका भीतर का बना ही रहता है। शरीर छिन्न भिन्न भी हो जाता है, तो भी नाड़ी का फड़कन भीतर से संबंध होने के कारण वो चलता रहता है। आपको संवेदन होता है, डॉक्टर वैद्यों को एक प्रकार से नाड़ी का बोध होता है। अब नाड़ी बहुत और भीतर चले जाता है, उसके माध्यम से भी वह ये व्यक्ति विद्यमान है क्या नहीं ये बता देता है। नहीं है तो उसी समय घोषणा कर देता, तुम क्यों बेकार कार्य करते हो भाई, वो तो चले गए। कौन चले गए? डॉक्टर लोग भी मानते हैं चले गए। घनिष्ठ संबंध इसके साथ था, अब घनिष्ठ संबंध छूट गया क्योंकि वह चला गया, लेकिन यह पड़ा रह गया। वह चला गया, उसके साथ आप क्यों नहीं गए? हाँ, कैसे है आपकी दोस्ती? हाँ, दोस्त किसको बोलते हैं? दोस्त का अर्थ होता है, हमने एक बार व्याख्या की थी, दो का अस्त हो जाना। दो है ही नहीं, एक रह जाना, इसका नाम दोस्ती है। कैसे दोस्ती है हम दोनों की? इसलिए हम किसी से दोस्ती नहीं करते। मैत्री काय को? घनिष्ठता यदि नहीं आते तो हम एक में एक नहीं हो सकते हैं, तो दोस्ती कैसे? दोस्त नहीं है तो वैरी भी नहीं कोई। वैरी कहने से वही याद आता है, कोई विशेष व्यक्तित्व याद नहीं आता। इसलिए हम
भिन्नत्व को लेकर के भावना करें, अन्यत्व को लेकर के भावना करें, और हमेशा हमेशा संवेदन की अपेक्षा से एकत्व लेकर के भावना करें। अन्यत्व आ गया, अन्यों के साथ मेरा संबंध नहीं। एकत्व आ गया, मैं अपने आप में रहता हूँ, बाहर जा नहीं सकता। इस प्रकार आप जहां बैठना चाहे, जहां याद करना चाहे वहीं पर याद कर लो, आपको अपना तो अवश्य ही मिलेगा। अभी अपनत्व अपने साथ स्थापित करना है, इसलिए आप दूसरे के भी अपनत्व को उपयोग की अपेक्षा से, चैतन्य की अपेक्षा से स्वीकार करते जाओ। और ये वैरायटी जिसको बोलते हैं, विविधताएं, इनमें कल्पना करते रहिए। यह एक प्रकार से जल में उठती हुई बुलबुले हैं। बुलबुले दिखते हैं, जल नहीं दिखता। जब फूट जाते हैं बुलबुले तो जल ही दिखता। वो चला गया, कहाँ चला गया, चला गया, फूट गया। ये फूटपाट की बात क्या है? ये इसी को समझना है। अब इसके साथ केवल कुछ समय के लिए संबंध था, तो फिर उसमें आंखों में पानी नहीं आएगा। इसी प्रकार औरों के साथ संबंध जुड़ने के बाद भी बात यही आती है कि हमेशा हमेशा हम अन्यथा एकत्व की बात जानते रहें, चिंतन करते रहें। तो त्यागी तपस्वी इसकी अधिकता करने से उनको एकमेकपना उसी के साथ होता चला जाता है, और एकत्व और अन्यत्व उनके लिए वरदान सिद्ध हो जाते हैं। आप लोगों के लिए वह अभिशाप सिद्ध होता है। जितने घनिष्ठ आप जिसके साथ रहेंगे, उतने ही आपको आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान और अपनत्व से छुटकारा ये होता चला जाता है। और यदि इस लक्षण से हम गुजरते हैं तो कुछ नहीं होता। हाँ, एक संयोग था। संयोग कहने से अपने आप ही बात समझ में आ जाती है। कुछ समय के लिए संबंध था और छूटना तो था ही। तब हर्ष भी नहीं और विषाद भी नहीं। क्या करना है मुख्य मार्ग में? और कुछ फौरा नहीं चलाना है, और कोई लठमार नहीं करना है, और कोई तालीम नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। केवल संवेदन में एकत्व और अन्यत्व का हमेशा हमेशा चिंतन चलता है। इसका नाम मोक्ष मार्ग है। फिर तो उसके अभाव में मोह मार्ग तो लगा हुआ है, वो छूट नहीं सकता। उसका छुटकारा हमेशा हमेशा इसी के ऊपर आधारित है। तो यह एकत्व और अन्यत्व भावनाएं हमेशा हमेशा बड़े बड़े साधु संत करते रहते हैं, और संयोग वियोग में भी अपने आप के उपयोग को निश्चल रखते हैं और निष्कंप रखते हैं। निर्मोहीपना स्थापित करके ये सब कार्य किया जा सकता है। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर